हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे चैनल पर पाकोडस में। दोस्तों, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग अपने फ्लटर के कोड में रेजर पे पेमेंट गेटवे को इंटीग्रेट करते हैं। इसके पहले हम लोगों ने फ़ोन पे के बारे में देखा था और रेजर पे के बारे में भी देखा, बट वो देखा हम लोगों ने कि एंड्रॉयड में कैसे इंटीग्रेट करते हैं और यहाँ पे हम लोग फ्लटर कोड में इंटीग्रेट करेंगे इसको। तो यहाँ पे बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, लाइक रेजर पे पेमेंट गेटवे को लगाने में कोई भी इशू नहीं आता है। बाकी अदर पेमेंट गेटवे में इशू आता है, रेजर पे का बहुत सिंपल प्रोसेस है। तो फिर हम लोग यहाँ पे देखते हैं एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं एंड्रॉयड स्टूडियो, या अगर आप लोग बी एस कोड यूज़ करते हैं तो आप लोग बी एस कोड यूज़ कीजिए। अगर आप लोग लाइक किसी पहले से बने बनाए प्रोजेक्ट में यूज़ करना चाहते हैं तो उसमें भी आप लोग कर सकते हैं। और यहाँ पे हम लोग चूज़ करेंगे एक फ्लटर का प्रोजेक्ट एंड्रॉयड स्टूडियो में। नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे आपको अपने प्रोजेक्ट का नेम देना है रेजर पे और पेमेंट गेटवे। यहाँ पे प्लेटफॉर्म कौन कौन से चाहिए, तो यहाँ पे हम लोग खाली दो ही प्लेटफॉर्म रखेंगे, एंड्रॉयड और आईओएस। बाकी के यहाँ पे हम लोग अनसेलेक्ट कर देते हैं क्योंकि ये फालतू में कोड जनरेट करेगा, फिर वो हमारा रन होगा, टाइम लगेगा थोड़ा बहुत, तो उसको हम लोग यहाँ से हटा देते हैं। और जो हम लोग लैंग्वेज चूज़ करेंगे कोल्डिन और स्विफ्ट चूज़ करेंगे। आप लोग जावा और ऑब्जेक्टिव से भी यूज़ कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है उससे। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन है प्रोजेक्ट का, अगर आप लोग चेंज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग क्रिएट पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे हम लोग ब्राउज़र पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे आप लोग सर्च करेंगे रेजर पे फ्लटर, तो आपको इसका प्लगइन मिल जाएगा रेजर पे फ्लटर। यहाँ पे आप लोग को सेकंड नंबर पे इसका पैकेज ही मिल जाएगा, तो इस पैकेज का हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे। आप लोग एपीआई कॉलिंग के थ्रू भी कर सकते हैं, बट यहाँ पे पैकेज ऑलरेडी बना हुआ है जो कि razorpay.com के थ्रू ही बनाया गया है, तो ये ऑफिशियल है उनका, तो हम लोग यही इसी का यूज़ करते हैं यहाँ पे। और बहुत ही सिंपल है, सिंपली हम लोग को इनका जो रेजर पे फ्लटर है इसको अपने pubsec.yaml में डालना है। आते हैं हम लोग अपने एंड्रॉयड स्टूडियो में और यहाँ पे आते हैं pubsec.yaml में, इसको हम लोग यहाँ पे ऐड करेंगे। और साथ में हम लोग यहाँ पे फ्लटर टोस्ट का भी यूज़ करेंगे ताकि जब हम लोग का पेमेंट सक्सेस हो तो वहाँ पे हम लोग टोस्ट को दिखा पाएँ। तो यहाँ पे हम लोग सर्च करेंगे फ्लटर टोस्ट और इसका भी हम लोग यहाँ पे पैकेज को ऐड कर देंगे अपने pubsec.yaml में। तो यहाँ से इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे लाके इसको पेस्ट कर देंगे फ्लटर टोस्ट। अभी यहाँ पे पब गेट करते हैं जिससे कि हम लोग की डिपेंडेंसी यहाँ पे गेट हो जाएगी। और इसको इंटीग्रेट करने के लिए आप लोग के पास रेजर पे की टेस्ट की होनी चाहिए। अगर आप लोग के पास नहीं होगी तो आप लोग मेरी की का भी यूज़ कर सकते हैं, बट ये टेस्टिंग पर्पज़ के लिए है, आप लोग इससे खाली टेस्टिंग ही कर पाएंगे। प्रोडक्शन के लिए आप लोग को रियल की चाहिए होगी जो कि आपको रेजर पे के डैशबोर्ड से मिलेगा। तो ये डिपेंडेंसी हम लोग की ऐड हो गई है। और अगर आप लोग अभी प्रोजेक्ट को रन करेंगे तो आपको जो फ्लटर का बाय डिफ़ॉल्ट प्रोजेक्ट होता है वो देखने को मिलेगा, बट अभी हम लोग इसमें से कुछ चीज़ें हटाएंगे और यहाँ पे सिंपल सा एक बटन रखेंगे, उस बटन पे क्लिक होगा तो हम लोग अपने पेमेंट गेटवे को इनिशिएट करेंगे और पेमेंट को कर देंगे। तो यहाँ पे हम लोग एमुलेटर को ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग का एमुलेटर स्टार्ट हो चुका है। अभी हम लोग इसको रन करते हैं और यहाँ से कुछ चीज़ें हटानी उसको हटा भी देते हैं, जैसे कि यहाँ पे काउंटर है और इंक्रीमेंट काउंटर है, तो इसकी नीड हमें यहाँ पे नहीं है, इसको यहाँ से हटा देते हैं। और नीचे आएंगे हम लोग तो हम लोग का यहाँ पे ऐप बार होता है, ऐप बार आपको सबसे टॉप पे दिखता है। इसके लिए आप लोग फ्लटर के ट्यूटोरियल्स को देख सकते हैं, उसमें हम लोगों ने एक्सप्लेन किया इन सभी चीज़ों के बारे में। और यहाँ पे एक चिल्ड्रन है, इस चिल्ड्रन से हम लोग इस टेक्स्ट को हटा देते हैं, इसकी नीड नहीं है। और यहाँ पे फ्लोटिंग एक्शन बटन है, इसकी भी नीड नहीं है हमें। सेंटर के अंदर हम लोग के पास एक कॉलम है, इस कॉलम को हम लोग यहाँ से रिमूव कर देंगे और इसकी जगह पे हम लोग सिंपली यहाँ पे एक बटन रखेंगे। कॉलम को यहाँ से रिमूव करते हैं और इस चाइल्ड के अंदर हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे आउटलाइन बटन। तो बटन यहाँ पे कई टाइप्स के होते हैं फ्लटर में, उसके बारे में भी हम लोगों ने ऑलरेडी एक्सप्लेन करके रखा है। आउटलाइन बटन, और यहाँ पे हम लोग के पास एट्रीब्यूट होता है ऑन प्रेस करके। तो जब भी इस बटन पे क्लिक होगा तो जो भी एक्शन हमें परफॉर्म करना है इस ऑन प्रेस के अंदर करेंगे। और इस बटन पे आपको टेक्स्ट क्या दिखाना है उसके लिए आप लोग को यहाँ पे चाइल्ड का यूज़ करना पड़ेगा और इसके अंदर हम लोग टेक्स्ट में लिख देंगे पे 10 RS। तो इस बटन पे यही लिख के आएगा। अभी आते हैं हम लोग यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन पे। अभी आप लोग यहाँ पे अगर नीचे स्क्रॉल करके आओगे यहाँ पे
और अगर आप लोग प्रोगार्ड रूल का यूज़ कर रहे हो तो आप लोग को कुछ चीज़ें ऐड करनी पड़ती है अपने प्रोगार्ड फाइल में। तो जहाँ पे आप लोग प्रोगार्ड के बाकी रूल्स लिखे होंगे वहीं पे आपको इसको भी ऐड ऑन करना पड़ेगा। अगर आप लोग प्रोगार्ड रूल का नहीं यूज़ कर रहे हैं तो इसकी नीड नहीं है। और इसके बाद फिर हमें यहाँ पे रेजरपे के पैकेज को इंपोर्ट करना है अपने जिस भी फाइल में हमें इसको यूज़ करना है। और रेजरपे को हम लोग यहाँ पे सिंपली इनिशियलाइज करेंगे। आते हैं यहाँ पे एंड्रॉयड स्टूडियो में और यहाँ पे ऊपर आ जाएंगे। इसको यहाँ पे हम लोग डिक्लेयर करते हैं यहाँ पे रेजरपे इज इक्वल्स टू रेजरपे। तो यहाँ पे अगर आपकी डिपेंडेंसी सही तरीके से इंपोर्ट हुई होगी तो यहाँ पे ऑप्शन आ जाता है इसको इंपोर्ट करने के लिए। अभी नहीं आ रहा है तो हम लोग इसको एक बार फ्लटर क्लीन करके पबगेट कर लेते हैं, फ्लटर क्लीन। और यहाँ पे दूसरा कमांड होता है फ्लटर पबगेट। तो इससे जो भी डिपेंडेंसी होती है उनकी सारी लाइब्रेरी आ जाती हैं। और अभी आते हैं यहाँ पे रेजरपे पे ऑल्ट एंटर प्रेस करते हैं। तो यहाँ पे अभी भी डिपेंडेंसी नहीं आ रहा। अगर अभी भी नहीं आ रहा तो आप लोग सिंपली एक काम कीजिए, इसको यहाँ से आप लोग कॉपी कीजिए जो भी यहाँ पे पैकेज है और यहाँ पे सबसे टॉप पे लाके इसको पेस्ट कर दीजिए। तो अभी ये ऑटोमेटिक इंपोर्ट हो जाएगा, यहाँ पे कोई भी इशू यहाँ पे नहीं दिखाएगा। तो हम लोग का यहाँ पे रेजरपे इनिशियलाइज हो चुका है। अब इसके आगे हम लोग को यहाँ पे लिसनर लगाने होते हैं कि जैसे अगर हम लोग का पेमेंट सक्सेस होगा तो क्या परफॉर्म करना है, फेल हो गया तो क्या परफॉर्म करना है। तो उसके लिए कुछ इवेंट्स होते हैं यहाँ पे, जो इवेंट्स का हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे। और हर एक इवेंट पे हम लोग यहाँ पे मेथड को डिफाइन करेंगे कि सक्सेस होता है तो उस केस में हमें क्या करना है। जैसे अगर आप लोग कोई प्रोडक्ट बाई कराना चाहते हैं तो पेमेंट सक्सेस हो गया, आप लोग प्रोडक्ट को बाई करा दीजिए। कोई भी सब्सक्रिप्शन आपको एक्टिवेट करना है तो पेमेंट हो गया, आप लोग सब्सक्रिप्शन को एक्टिवेट करा दीजिए। तो उसके लिए होता है। तो ये दोनों मेथड हम लोग यहाँ पे कॉपी करते हैं, ऑन हैंडल पेमेंट सक्सेस, ऑन हैंडल पेमेंट एरर। और यहाँ पे आते हैं, इसके नीचे आएंगे, यहाँ पर इसको लाके पेस्ट कर देंगे फंक्शन को। जब पेमेंट हम लोग का यहाँ पे सक्सेस होगा तो हम लोग यहाँ पे सिंपली टोस्ट दिखा देंगे, फ्लटर टोस्ट। तो यहाँ पे फ्लटर टोस्ट भी नहीं आया है। तो कभी कभी होता है आप लोग रीस्टार्ट करेंगे तो ये आ जाएगा, बट कभी कभी ऑटोमेटिक आ जाता है, हमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। डॉट शो मैसेज, डॉट शो टोस्ट। और यहाँ पे हम लोग अपना मैसेज दिखा देंगे, पेमेंट सक्सेस, पेमेंट सक्सेस। और इस रेस्पॉन्स में हमें रेस्पॉन्स मिल जाएगा जैसे कि पेमेंट आईडी, इस टाइप की चीज़ें हमें यहाँ पे मिल जाती हैं, जो भी चीज़ें यहाँ पे होनी चाहिए। तो अगर आप लोग यहाँ पे इसको लॉग में करना चाहते हैं तो आप लोग लॉग कर सकते हैं या प्रिंट कर सकते हैं। आपको यहाँ पे बेसिकली पेमेंट आईडी मिलता है, ऑर्डर आईडी भी कभी कभी मिलता है। अगर आप लोग ऑर्डर आईडी जनरेट करके यहाँ पे पास करेंगे तो मिलेगा। और सेम टोस्ट हम लोग यहाँ पे फेल के कंडीशन में लिख देंगे, पेमेंट फेल्ड। तो ये दो कंडीशन हम लोग के हो गए। अभी हम लोग इधर आते हैं और यहाँ पे हम लोग अपने इवेंट्स को डिफाइन करेंगे। तो इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, जो भी हम लोग के इवेंट्स थे, इन दोनों इवेंट्स को। और इसको हम लोग यहाँ पे ऑन बिल्ड में पेस्ट कर देंगे। यहाँ पे अंडरस्कोर हटा देंगे क्योंकि हम लोग यहाँ पे वेरिएबल के नेम में अंडरस्कोर नहीं यूज़ कर रहे हैं। तो पेमेंट सक्सेस में क्या होना चाहिए, पेमेंट एरर में क्या होना चाहिए, वो चीज़ें यहाँ पे पास है। अगर आप लोग के पास कोई दूसरा मेथड है तो आप लोग उसको भी कॉल कर सकते हैं, यहाँ पे कोई इशू नहीं है। अभी आते हैं इसके ऑन टाइम मेथड के अंदर। और अब हमें यहाँ पे अपना एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा जो कि यहाँ पे डिफाइन है। इस ऑब्जेक्ट में आप लोग कुछ चीज़ें पास कर सकते हैं, जैसे कि की आपकी रेजरपे की होनी चाहिए, अमाउंट कितना पास करना है, नेम, डिस्क्रिप्शन और प्रीफिल अमाउंट, ये सारी चीज़ें होती है। तो इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे आते हैं ऑप्शन। यहाँ पे आप लोग की होनी चाहिए। तो की अगर आप लोग के पास होगी तो आप लोग यूज़ कीजिएगा। अगर आप लोग टेस्टिंग पर्पज़ के लिए देख रहे हैं तो यहाँ पे मैं जो की लिखूँगा आप लोग वही यूज़ कर लीजिएगा, कोई इशू नहीं है उससे। अमाउंट अगर आप लोग को यहाँ पे 10 रुपये करनी है तो ये मल्टीपल ऑफ 100 होता है, 100 मीन्स 1 रुपी, ये पैसे में यहाँ पे होता है। तो इसको हम लोग 1000 कर देंगे तो 10 रुपये हो जाएगा। यहाँ पे नेम जो आप लोग को शो करना है आप लोग शो कर सकते हैं। मैं बाय डिफ़ॉल्ट अभी यहाँ पे पपाया कोडस लिख देता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ एंड्रॉयड कोर्स। प्रीफिल में यहाँ पे आप लोग को कॉन्टैक्ट डिटेल फिल करना रहता है। ये आप लोग के रेजरपे के पेमेंट डैशबोर्ड पे दिखता है। तो इससे ये पता चलता है कि हाँ कौन से यूज़र ने पेमेंट किया है। अगर आप लोग के पास यूज़र का डिटेल है तो आप लोग उसका रियल नंबर यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं, जिससे कि आप लोग बाद में उसको ट्रैक कर पाएँ। तो ये प्रीफिल में उसके बेसिक डिटेल हो गए। और भी इसमें बहुत सारे डिस्क्रिप्शंस होते हैं, अगर आप लोग लेना चाहें तो ले सकते हैं।
अब इस ऑप्शंस के बाद हम लोग यहाँ पे अपने पेमेंट को इनिट कर देंगे। तो उसके लिए सिंपली हम लोग यहाँ पे लिखना पड़ता है razorpay.open और इसमें हम लोग को अपना ये ऑप्शन पास करना रहेगा, ऑप्शंस सिंपली। इसके बाद razorpay का पेज अपना ओपन हो जाएगा, पेमेंट सक्सेस होगा तो फिर यहाँ पे हम लोग का हैंडल भी हो जाएगा। अभी हम लोग इसको रन करके टेस्ट कर सकते हैं, बट एक चीज़ और है, हम लोगों ने यहाँ पे इसको razorpay को इनिशियलाइज किया है, तो जो हम लोग का यहाँ पे पेज लाइक क्लोज हो जाएगा, एप्लीकेशन क्लोज हो जाएगा, तो हम लोग यहाँ पे उसको डिसेबल कर देंगे। तो यहाँ पे हम लोग को लिखा है कि कैसे हम लोग इसको क्लियर करेंगे, razorpay.clear। तो इसका हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे। यहाँ पे आते हैं एक डिस्पोज नाम का फंक्शन होता है, डिस्पोज, और इसमें हम लोग लिखेंगे razorpay.clear। तो इससे क्लियर हो जाएगा। और अगर आप लोग चाहिए तो इसको ट्राई कैच के अंदर भी सराउंड कर सकते हैं ताकि कोई एक्सेप्शन ना आए। अभी हम लोग इसको रन करते हैं और देखते हैं कि क्या आउटपुट आता है, हम लोग का ये सही से वर्क करता है या नहीं करता है। यहाँ पे हम लोग का एप्लीकेशन सक्सेसफुली रन हो चुका है। हम लोग यहाँ पे पे 10 RS पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे देखते हैं हम लोग का razorpay का पेज ओपन हो रहा है और ये ओपन हो चुका है। यहाँ पे हम लोग पेमेंट करते हैं, तो यहाँ पे हम लोग के पास ऑप्शंस है। हम लोग यहाँ पे UPI पे क्लिक करते हैं और इनका बाय डिफ़ॉल्ट एक UPI होता है, आप लोग उसका यूज़ कर सकते हैं। कार्ड भी उन लोग का टेस्टिंग कार्ड का भी नंबर होता है, आप लोग चेक करेंगे तो इनकी वेबसाइट पे मिल जाएगा। अगर आप लोग को यहाँ पे पेमेंट सक्सेस करना है तो success@razorpay का यूज़ कीजिएगा, success@razorpay, और यहाँ पे पे नाउ पे क्लिक करेंगे तो ये आपका सक्सेस हो जाएगा। ऐसे ही फेल करने के लिए फेलियर होता है, तो उसको भी ट्राई कर लेंगे। यहाँ पे सक्सेस हुआ, अभी टोस्ट भी आना चाहिए जो हम लोगों ने लिख के रखा है, ये पेमेंट सक्सेस, यानी कि ये हम लोग का यहाँ पे सही से काम कर रहा है। एक बार हम लोग यहाँ पे अगेन ट्राई करते हैं इसको। तो इसके थ्रू आप लोग यहाँ पे सब्सक्रिप्शन या कोई भी प्रोडक्ट आपको बाई कराना है वो सारी चीज़ें आप करा सकते हैं। यहाँ पे फेलियर वाला ट्राई करते हैं, देखते हैं काम करता है या नहीं करता। razorpay वैसे काम तो करना चाहिए बट टेस्टिंग में कुछ कह नहीं सकते। तो आई थिंक यहाँ पे फेलियर नहीं था, फेल्ड होगा या फिर एरर होगा। रिट्राई विथ अदर मेथड, तो यहाँ पे एक बार एरर ट्राई कर लेते हैं, error@razorpay। आई थिंक ये भी नहीं है, पेमेंट सक्सेसफुल। तो यहाँ पे टेस्टिंग में लगभग सक्सेसफुल ही होता है, लाइक ये भी सक्सेसफुल हो गया, एरर पे भी, और पेमेंट सक्सेस आ चुका है। तो आप लोग एक बार चेक कीजिएगा, इनका कोई ना कोई टेस्टिंग कार्ड होगा जिसके थ्रू ये फेल भी आप लोग चेक कर सकते हैं और सक्सेस भी चेक कर सकते हैं। अभी के लिए हम लोग यहाँ पे सक्सेस चेक कर रहे हैं, बट ये फेल भी होता है और ये फेल वाला भी आपका हैंडल होता है। आप लोग यहाँ पे रियल पेमेंट करके भी ट्राई कर सकते हैं, वो भी काम करेगा 100%। सो दोस्तों आई थिंक आप लोगों के लिए ये वीडियो यूजफुल रहा होगा। अगर आप लोग को ऐसा और भी वीडियो चाहिए तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। सो दोस्तों जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैप्पी कोडिंग।